Hello, my dear students. I welcome you all in the class of Maths, class 6th, and we are in chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. My dear students, प्रीवियस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एंगल्स, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस पार्ट्स में हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इस एक्सरसाइज 5.2 को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, क्या दिया है। व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रो इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्शन बनानी है। डायरेक्शन बनाने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन टर्न्स। रिवॉल्यूशन का पार्ट में आप लोगों को बताना है। आप लोगों को 90 डिग्री टर्न्स नहीं बताने हैं, आप लोगों को पार्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन बताना है। तो सबसे पहले इस तरीके से आप लोग एक डायरेक्शन का डायग्राम बना लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। नाउ आपका फेस कहाँ पर है? ईस्ट पर है। अभी आपका जो फेस है यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में है। नाउ एंड यू हैव टू टर्न क्लॉकवाइज टर्न लेना है आपको। इस तरीके से क्लॉकवाइज टर्न होता है आपका। एंड यू वांट टू फेस टूवर्ड्स नॉर्थ। अगर आपको नॉर्थ में टर्न लेना है और क्लॉकवाइज चलना है, तो नॉर्थ में टर्न लेने के लिए आपको 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल एंड 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल टर्न लेना होगा। इट मीन्स आपको कितना टर्न लेना होगा? 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। ये आप इस तरीके से आप लोगों को आंसर करना है। सिमिलरली योर फेस इज टुवर्ड साउथ। आपका फेस किस डायरेक्शन में है माय डियर स्टूडेंट्स? साउथ डायरेक्शन में है। एंड यू हैव टू टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। ईस्ट में आपको फेस करना है। तो यहाँ से अगर आप चलेंगे और क्लॉकवाइज आपको चलना है साउथ से, तो पहले वेस्ट में जाएंगे, फिर नॉर्थ में जाएंगे और फिर ईस्ट में जाएंगे। तब आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा? ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो आपको कितने 90 डिग्री के टर्न लेने होंगे? कितने राइट एंगल टर्न लेना होगा? 1, 2 एंड 3। सो हाउ मेनी टर्न्स यू हैव टू टेक? 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। यहाँ पर भी आपको कितना लेना होगा? 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन आपको लेना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जैसे ए और बी पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, उसी सेम तरीके से आपको सी वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है और पार्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन में आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न्स। कितने राइट एंगल का टर्न्स है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न्स थ्रो बाय द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक when it goes from 3 to 6, 2 to 8, 5 to 11, 10 to 1, 12 to 9, 12 to 6। इसमें से आप लोगों को बताना है कि जो टर्न्स होंगे वो कितने राइट एंगल्स टर्न्स हमको लेना पड़ेगा। दैट मीन्स आर हैंड को यहाँ पर लेना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को वॉच बनानी है। वॉच एक बार बनाएंगे। हर क्वेश्चन में आप लोगों को अलग अलग बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने एक बार ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बना लिए तो आपको दोबारा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उसी को देख करके आप अपने आंसर्स का लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न्स बाय द आर हैंड। 3 to 6 के लिए आप लोगों को बताने हैं नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न्स, जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो 3 to 6। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आर हैंड अभी 3 पर है, उसको कहाँ पर पहुँचना है? 6 पर पहुँचना है। और यहाँ पर जो डायरेक्शन होता है आर हैंड का, वो कौन सा होता है? हमेशा क्लॉकवाइज होता है। अगर आर हैंड की बात कर रहे हैं और मूव भी कर रहा है तो हम उसको हमेशा क्लॉकवाइज लेकर ही चलेंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 3 to 6 जाने में कितने राइट एंगल टर्न करने होंगे माय डियर स्टूडेंट्स? 1 राइट एंगल। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, 1 राइट एंगल टर्न। इसी में दूसरा जो क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं।
सेकेंड जो यहाँ पर दिया हुआ है 2 to 8, 2 से 8, 2 का जस्ट अपोजिट में है 8, तो 2 से अगर हम सबसे पहले बात करें तो 5 तक जाने में 190 एक राइट एंगल टर्न करना होगा, एंड 5 to 8 जाने में सेकेंड राइट एंगल टर्न करना होगा। दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन है, दैट मीन्स 180 डिग्री में आपको टर्न होना है। 2 का जस्ट अपोजिट 8 है, 180 डिग्री, दैट मीन्स हाउ मेनी राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स। तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखते चलने हैं। 5 to 11, ऐसे ही माय डियर स्टूडेंट्स आप देखिए 5 के जस्ट अपोजिट में है 11, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए आर हैंड को कितने राइट एंगल टर्न करने होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 2 राइट एंगल वहाँ पर भी टर्न करने होंगे। सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट ऑल दी क्वेश्चंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से कंप्लीट करने हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। यहाँ पर अभी हम लोगों ने वॉच के लिए किया है, अब हमें यहाँ पर डायरेक्शन के लिए करना है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। तो यहाँ पे आप लोग कैसे आंसर करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। सी माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से सबसे पहले आप लोग डायरेक्शन बना करके रखेंगे, क्वेश्चन साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। आपका भी जो फेस है वो कहाँ पर है, साउथ पे है, आपका फेस साउथ के टूवर्ड्स है, एंड यू हैव टू टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। क्लॉकवाइज आपको टर्न लेना है और वेस्ट पर जाना है। दैट मीन्स आपको साउथ से वेस्ट में जाने के लिए कितने 90 टर्न लेना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली 1 राइट एंगल का आपको टर्न लेना होगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आंसर लिखा हुआ है 1 राइट एंगल। तो आपको ऐसे ही आंसर लिखने हैं। नाउ इफ़ आपका फेस नॉर्थ में है, इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अगर आपका नॉर्थ में है और आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, नॉर्थ से आपको कहाँ चलना है माय डियर स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज चलना है और आपको ईस्ट पर पहुँचना है इस तरीके से। तो यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो आपने कितने राइट एंगल टर्न किए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 राइट एंगल टर्न। तो इसी तरीके से 6th क्वेश्चन में भी जितने पार्ट्स आप लोगों को दिए हुए हैं ये डायरेक्शन आप लोग बना लेंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर पाएंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, where will the R hand of a clock stop if it start from 6 से स्टार्ट करते हैं और 1 राइट एंगल टर्न लेती हैं तो ये क्लॉकवाइज में ही चलेगा, और 6 से 1 राइट एंगल टर्न लेने पर 6 से कहाँ पहुँचेगा, जो आर हैंड का जो आर हैंड है क्लॉक का वो कहाँ पहुँच जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 9 पर पहुँच जाएगा। आप वॉच में इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। सी माय डियर स्टूडेंट्स हियर 6 पर है तो 9 पर हमें चलना है। 6 से 1 राइट एंगल टर्न ले गए तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 9 पर। तो आपको आंसर देना होगा एट 9। सिमिलरली आपको 8 से स्टार्ट करना है, इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रो 2 राइट एंगल, और 2 राइट एंगल जब टर्न लेंगे 8 से दैट मीन्स 180 डिग्री जस्ट अपोजिट, तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे एट 2। सिमिलरली रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों को इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 7 के भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व नहीं किए हैं, हमने कुछ क्वेश्चंस ही आप लोगों को सॉल्व कराए हैं और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़े हुए हैं ताकि आप लोग भी इनको प्रैक्टिस कर सकें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.2 के आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लोगों ने राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल्स के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। रिवॉल्यूशंस के जो टाइप्स हैं, हाफ रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन, 3/4 रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, आई होप आपको ये सारे जो कंटेंट हैं, जितने भी हम लोगों ने चीज़ें अभी प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ी वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। So my dear students, this is all about the today's class.
नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंगल के अदर टाइप्स एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे और सारे क्वेश्चंस एक बार आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और सॉल्व करके प्रैक्टिस भी आप लोग करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।